कभी मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत सर दर्द रहता है, खतरनाक, मतलब वोमिटिंग भी हो जाती है। मैं तो बहुत परेशानी आती है, कभी कभी बिल्कुल दिन भर सोए रहो, स्कूल ना जा पाओ, खाना ना खाओ, खाना ना बना पाओ घर का। बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते थे कि मम्मी का सर दर्द। माइग्रेन तो बाप रे, अब मुझे उसके अलावा कोई बीमारी नहीं, मुझे पता ही नहीं कोई और बीमारी भी कुछ होती हैं। इतनी खतरनाक बीमारी माइग्रेन ही मेरे ऊपर तो बहुत ही खतरनाक होती है। ना आदमी खा सकता, ना बैठ सकता, ना उठ सकता, ना बोल सकता है। बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं वही सलाह देना चाहूँगी। मेरा नाम रजनी चौहान है। मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड, मेरी सास रहती हैं। सास हमेशा से मेरे साथ थी, जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे साथ ही थी, क्योंकि मैं जॉब वाली हूँ तो बच्चे देखे हम सास ने। और हमें अभी देवरानी है, उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन अभी हम 2-3 साल पहले अपना किचन हमने अलग कर लिया। अलग मीन्स गाँव में तो हम इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ पे देहरादून में पहले इकट्ठे मकान थी ना, तो अब बच्चे बड़े हो गए मेरे, तो हमने फिर किचन वगैरह, मतलब बच्चे खुद बना लेते खाना। तो तब देवर देवरानी अलग बनाते हैं, हम अलग बनाते हैं खाना। और घर में तो मेरी सास मेरे साथ रहती है हमेशा। अभी भी हम गांव में हैं, तो पहले हम गौचर में थे, गांव से दूर थे। अब बच्चे बड़े हो गए तो हम फिर घर चले गए। वहाँ मेरी सास रहती है, वो अपने थोड़ा हल्का फुल्का में टाइम पास के लिए खेती वेती कर लेती है, मैं स्कूल चली जाती हूँ। मुझे माइग्रेन, सर दर्द, अब माइग्रेन बोल लें चाहे सर दर्द बोल लें, लेकिन हमेशा सर दर्द रहता है। तो पहले तो हल्का रहता था ना, अब मैंने अपने आप ही अपना सर दर्द बढ़ा लिया है, क्योंकि मैं अब क्या करती हूँ, पेन किलर खा लेती हूँ, सहन नहीं कर पाती हूँ। तो अब मुझे हमेशा रहता है। मैंने पहले ट्रीटमेंट करवाया था यहीं से, 2017 की बात है, 16 या 17 की बात होगी। तो बिल्कुल मैं सही हो गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ का डाइट प्लान फॉलो किया था, बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया था वैसे खाया। 4 महीने कुछ दवाइयाँ खाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर गई, बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो मुझे लगा मैं ठीक हो गई। उसके बाद मैं फिर अपनी दिनचर्या, कभी नाश्ता ना करूँ टाइम पे, कभी 11 बजे तक भूखी हूँ, कभी 12 बजे तक भूखी हूँ। अब टीचिंग नौकरी करती हूँ ना, तो बस फिर दोबारा माइग्रेन शुरू हो गया। अब सहन कर नहीं सकती, तो मेरे पे है नहीं, तो मैं बहुत पेन किलर खाने लग गई थी। तो इसलिए अब क्या होता है कि मैं हल्का भी होता है तो मैं सर दर्द पेन किलर खा लेती हूँ, मतलब मुझे सहन नहीं कर पाती हूँ, तो खतरनाक हो जाता है अगर पेन किलर नहीं खाऊंगी। पूरे सर से स्टार्ट होता है, मतलब होता हल्का हल्का ही, पहले जैसे हल्का से स्टार्ट हुआ, तो कभी कभी तो तेज हो जाता है। कभी मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत सर दर्द रहता है, खतरनाक, मतलब वोमिटिंग भी हो जाती है, इस टाइप का होता है। और कभी कभी हल्के से स्टार्ट होता है, कभी कभी ऐसे नहीं तेज हो जाएगा, कभी तो हल्के से स्टार्ट होगा कि जैसे हल्का हल्का हुआ, मुझे लगा है मैंने को सर दर्द होगा, अब तो बढ़ जाएगा, तो मैं पेन किलर वैसोग्रेन ले लेती हूँ। मतलब पूछा होगा मैंने किसी किसी को, तो बताया किसी ने, तो वो लेके हल्के में तो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बढ़ गया तो पेन किलर भी काम नहीं करती है। तब तो मेरे खतरनाक सर दर्द हो जाता है, खतरनाक, मतलब सर फोड़ने का मन करता है, दीवार में पटकने का मन करता है। तो अब मैंने ऐसे हैबिट डाल दी अपनी कि मैं बढ़ने न दूँ सर दर्द को, हल्के में ही पेन किलर खा लूँ। माइग्रेन तो अब लोगों ने बोला कि सर दर्द है तो माइग्रेन है, लेकिन जब मैं कभी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो कहते हैं कि किसने कहा आपको माइग्रेन है। माइग्रेन ऐसा नहीं होता है। माइग्रेन तो सुबह स्टार्ट होता है सूरज से और शाम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरे सर दर्द तो बिना पेन किलर के ख़त्म ही नहीं होता था। माइग्रेन तो बाप रे, अब मुझे उसके अलावा कोई बीमारी नहीं, मुझे पता ही नहीं कोई और बीमारी भी कुछ होती हैं। इतनी खतरनाक बीमारी माइग्रेन ही मेरे ऊपर तो बहुत ही खतरनाक होती है। ना आदमी खा सकता, ना बैठ सकता, ना उठ सकता, ना बोल सकता है। बहुत खतरनाक बीमारी है। मेरे को शादी को मेरे 24 साल हो गए, है ना, तो आदमी शुरू शुरू तो दया दिखाई होगी सबने। अब तो उनको लगता ही है तो रोज का काम हो गया, सर दर्द बोलना इसकी हैबिट ही हो गई शायद से। इसलिए मुझे पेन किलर खानी पड़ती है ना, कि भैया अब मैं कब तक लेटी रहूँगी बिस्तर में खड़ी, तोड़ना है, खाना बनाना है, स्कूल भी जाना है। स्कूल में भी शर्म आती है कि सर दर्द, मैडम को सर दर्द हो गया, पढ़ाने के बदले सर दर्द हो गया, तो मैं पेन किलर तो खानी पड़ेगी ना मुझे बच्चों को पढ़ाना है स्कूल में जाके। अब एक दिन हो तो मुझे टीचर बोलेगा मैम आप आराम कर लीजिए, हमेशा की बात है, तो मुझे तो पेन किलर खानी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाना है तो। और एक दिन यहीं की बात है, हम देहरादून में थे, तो मैं किसी के अपनी रिलेटिव के यहाँ जा रही थी, तो भैया की कार थी, दीदी थी, तो उसका मकान देखने जा रही थी। किसका मकान देखना था, उसके घर में उल्टियाँ कर करके फिर एलोपैथिक डॉक्टर के पास गई। वहाँ पे भी खतरनाक उल्टियाँ, तो उन्होंने बोला पहले तो इनको लाओ अंदर पे, इनको कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। फिर घर आई, फिर रात भर उल्टियाँ करके, तो रात भर मम्मी थी साथ में, दीदी लोग थे, तो सब परेशान हो गए। फिर दूसरे दिन में कोटद्वार जाना था, तो मम्मी ने कहा भाई अब तो नहीं जा सकते हैं, इसका तो ऐसा हालत हो गई। मैं डर गए वो सब लोग कि इसको कैसा कैसा हो रहा है। मैंने कहा तुम लोग तो आज ही देख रहे हो, तो रोज होता है। मैं तो बहुत परेशानी आती है, कभी कभी बिल्कुल दिन भर सोए रहो, स्कूल ना जा पाओ, खाना ना खाओ, खाना ना बना पाओ घर का। बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते थे कि मम्मी का सर दर्द। बहुत परेशान तो रहती है, बीमारी हो जाए सर अगर, तो कोई सर दर्द की कोई बीमारी हो तो आदमी पूछे क्या हो रहा है, लेकिन सर दर्द में तो आदमी कहते हैं इसको तो रोज का सर दर्द है,
वो एक सर दर्द हो जाता है, वो रोज का सर दर्द है। अभी हरेला पर्व था अभी अगस्त में, तो पेड़ लगाने गए थे, तो वही सुबह वैसे तो नाश्ता करके गई थी, प्रॉपर खा के गई थी, लेकिन धूप और अपनी हल्की वाली दवाई नहीं ली थी, जो एस्पिरिन खाती हूँ वो खाना भूल गई नाश्ते के बाद। उसके बाद वहाँ चली गई, धूप लगी बहुत तेज। उसके बाद क्या हुआ, जूस पी लिया, गर्मी हुई, पानी भी पिया 3-4 गिलास जूस। उसके बाद जो खतरनाक सर दर्द, पहले तो उल्टियाँ भी हुई, जो दवाई खाई वो सब बाहर निकली, खतरनाक सर दर्द, तो ज़मीन पे ही लेट गई। मैं तो ऐसा हो गया, माइग्रेन अटैक पड़ गया कि मैं ज़मीन पे ही लेट गई। ऐसा होता है। अब तो बड़ी मुझे जब नींद आई, हल्की सी नींद आई तो फिर सर दर्द ठीक हुआ। मतलब वो पेन किलर ने भी तब असर किया जब मुझे नींद आई। मैंने तो ना माइग्रेन में बहुत डॉक्टरों को दिखाया हुआ है, बहुत सारे। अब जिसने बोला कि आप वहाँ जाओ, आपको वहाँ से फ़ायदा होगा, किसी को वो होगा ना फ़ायदा, तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा, तो मैं तुरंत चली जाऊँ डॉक्टर के पास। फिर किसी ने कहा आप आयुर्वेदिक में जाओ, फिर वहाँ भी मैं चली जाऊँ। फिर बोला होम्योपैथिक में चले जाओ, तो वहाँ भी होता ही, आप मेरे को रिलीफ तो चाहिए कहीं ना कहीं से। तो जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया। लेकिन बहुत डॉक्टरों को मैंने दिखा चुकी हूँ आज डेट पे, काफ़ी डॉक्टर। फिर घर में बोलते कि आप पूछ पाछ करा दो, कुछ लग गया होगा कहीं पे, कुछ वो भी करा देती हूँ। चलो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है लगा वालों का, वो भी वो अपने अंदर की कमी हो गई कुछ ना, लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। ये जब मैंने पहली बार किया करवाया था यहाँ पे ट्रीटमेंट, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था देख इसमें आया हुआ कि ये डॉक्टर बालोद्र प्रकाश, ये 3 महीने में आपका माइग्रेन ठीक कर देंगे। तो मैंने बोला भाई चलते हैं। फिर आई मैं, बहुत फ़र्क पड़ा, झूठ के बोला, पड़ा मुझे फ़र्क। फिर मैंने 3 नहीं 4 महीने लगे, मैंने 1 महीने और एक्स्ट्रा खाई। मैंने कहा 3 महीने में एकदम ठीक नहीं हो पाई, फिर 4 महीने तक फिर मुझे लगा ठीक हूँ मैं, बिल्कुल सही हूँ। फिर मैंने बोला मेरे को सही हूँ, तो लोगों ने कहा ठीक हो आप तो जाओ। तो फिर अब मुझे इतना याद नहीं है कि मैंने फिर क्या हुआ, वो जो डाइट प्लान था ना मेरा, वो मैं फॉलो नहीं कर पाई। उसके बाद वहाँ यहाँ तक तो था कि ईमेल भेजनी डेली डेली, तो खाना है डर के मारे, या ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर पूछेंगे खाया नहीं खाया, या तो यहाँ तक खाती रही। उसके बाद फिर वही अपनी लाइफ स्टाइल में आ गई। बस रूटीन बहुत अच्छा था यहाँ का, इसलिए मैं दोबारा आई ना। बच्चों ने कहा मम्मी आप वहाँ से बिल्कुल सही हो गई थी, आप बिल्कुल शरीर में बहुत फुर्ती थी, वेट बिल्कुल कम था, बिल्कुल बढ़ा नहीं, वेट तो बिल्कुल नहीं बढ़ा, और बिल्कुल दिन में सोना नहीं था, और दिन में सोने तो घूमते रहो फिर अपना। वो कहते कि अपना जैसे आप सुबह मॉर्निंग उठ गए तो 2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ लेना है, ये नहीं कि आप 4 घंटे खाली पेट है, 2 घंटे के बाद कुछ हल्का नाश्ता लेना है, फिर 2 घंटे के बाद फिर फ्रूट्स खाओ, कुछ ना कुछ खाओ, फिर 2 घंटे के बाद फिर अपना दिन का लंच कर लीजिए, फिर 4 बजे आप साथ में स्नैक्स वगैरह ले लीजिए, फिर रात को टाइम पे खाना, और उसके 8 से पहले खाना खा लो, और 2 घंटे बाद फिर कुछ खा के या दूध पी के अपने हिसाब से, जैसे बीमारियों के हिसाब से, मतलब हर 2-2 घंटे में कुछ खाओ, खाली पेट तो बिल्कुल मत रहो। मैं वही सलाह देना चाहूँगी उन लोगों को, माइग्रेन वालों को, कि भाई आप अपना डाइट प्लान सही रखो, ढंग से खाओ, नियमित ढंग से खाओ, बाजार का बिल्कुल मत खाना, बाहर का। मैं भी नहीं खाती हूँ मार्केट का कुछ भी नहीं, लेकिन तो खाली पेट नहीं रहना है, तो टेंशन भी लेनी है, टेंशन से हो जाता है सर दर्द, मैंने देखा ना। और ये चीज़ देखी मैंने, आपने वो क्वेश्चन मुझसे पूछा ही नहीं कि आपको सर दर्द कब नहीं होता है। जिठानी की बेटी बहुत हंसाती है, अपने आप में मतलब दुखी है, हस्बैंड खत्म हो गए बहुत कम एज में, लेकिन इतना खुश रखती है मुझे वो, जिसकी कोई हद नहीं। जब मतलब फ़ोन पे भी करेगी तो वो भेजती रहती मुझे कि चाची आप इसको देखो, चाची आप इसको देखो, हंसाने की चीज़ है। तो हमेशा कुछ ना कुछ हंसाने का मुझे देखती है, जैसे चाची का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं खूब हंसाने वाले लोग होंगे ना, अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे, किसी की फालतू बातें नहीं करने की, इसकी बात उसकी बात, अपने में अपने कॉलेज की बात कर दी, अपने हम कॉलेज में ऐसे थे, हम ये करते थे, हंसाने, जिसमें हंसाने वाली बात हो बस, तो उससे मेरा सर दर्द नहीं होता है।